गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन है इसमें हम पावर निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि किस सर्किट में मैक्सिमम पावर है, किस सर्किट में मिनिमम पावर है। और कंसेप्ट तो हमने सीख लिए हैं, पुराने वीडियो देख लेना आप। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं वो हम लेंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से मुझे प्यार है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें वोल्टेज कांस्टेंट है, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस अगर आपको दिया हो तो पावर का यही फॉर्मूला काम आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर वाला भी मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले यह समझना चालू करते हैं कि आपको जो ये चार सर्किट दिए इसमें मैक्सिमम पावर किस में जनरेट होगी और मिनिमम पावर किस में जनरेट होगी। यहां पर हमने देखा कि चाहे रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज है, लेकिन रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, सारे आर रेजिस्टेंस है और उनको अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर रखा है। इस वजह से सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन हमने ध्यान रखा कि सब जगह वोल्टेज कांस्टेंट है। ये देखो यहाँ पर वी वोल्टेज है, यहां पर भी वी ही वोल्टेज है, यहां पर वी वोल्टेज है और यहां पर भी वी ही वोल्टेज है। मतलब इस पूरे सर्किट में वोल्टेज क्या दे रखा है आपको? कांस्टेंट दे रखा है। और इसीलिए P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। उसको लगाने का तरीका भी हम ऐसा रखेंगे कि जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, जैसे यहाँ पर V कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर फिजिक्स में इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो, बड़ा बड़ा लिख के सॉल्व कर रहे हो, तो नीट या जेई जो भी आप एग्जाम दे रहे हो आपका पेपर छूटना पक्का है। इस तरह की आदत आप डाल लो। यहां पर हमें पता लग रहा है कि क्योंकि रेजिस्टेंस और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। ठीक है, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम उसकी पावर मिनिमम, और जिस सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम उसकी पावर मैक्सिमम। उल्टा हो रहा है यहां पर। तो हमारा काम पावर निकालना नहीं रह गया इसमें। अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल लें, बस। अब यहां पर रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की नॉलेज काम में आएगी। हमें पता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता कब है? जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हो। और रेजिस्टेंस घटता कब है? जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हो। तो यहां हमने देखना चालू किया कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं सीरीज में, और इस थर्ड वाले में रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, मतलब हमने सोचा कि मैक्सिमम ये हो गया और मिनिमम ये हो गया, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बी और डी को भी। यहां पर हमने देखा कि ये दोनों मिलके 2R बनाएंगे, और ये 2R और R पैरेलल बनेगा। देन यहां पर R/2 और R है। वैसे तो आंसर आ गया था, पर फिर भी मैं चेक करके बता रहा हूं आपको। इसका इक्विवेलेंट सर्किट में यहां पर बना रहा हूं। ये हो गया R/2 और ये हो गया R। R/2 और R मतलब R/2 यानी कि 0.5 और R मतलब 1। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3/2 यानी कि 1.5। इसका आया 3/2 R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R और R आइडेंटिकल जब पैरेलल में लगे, तो R/n, n यहां पर 2 है, R/2 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। यहां पर हमने देखा ये 2R बना, ये 2R और R है। जब 2R और R ऐसे ऐड होगा, ये हो गया 2R और ये हो गया R, दोनों पैरेलल में है। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से 2R इंटू R, 2R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस R, 3R, ये कट गया ऐसे, 2R/3, इसका आएगा 2R/3। और ये जब दोनों सीरीज में है, n इंटू R, n यहां पर है 2, तो 2R यहां पर आ गया। तो आप खुद देखो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। 2R से ऊपर कुछ भी है क्या? नहीं है, ये 1.5 पे रह गया। और सबसे कम रेजिस्टेंस कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है। आप देखो 2R/3, 3 का डिवाइड है यस, लेकिन 2 का भी ऊपर मल्टीप्लाई है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा पावर किस में जनरेट होगी? P मैक्सिमम जो हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? C में। और P मिनिमम हो जाएगी, वो हो जाएगी A में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है इसलिए इसकी पावर मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन अगेन जो जिस फॉर्मूले से होगा वो होगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर से। ये मुझे इसलिए पता लगा, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और यहां पर कुछ भी वोल्टेज लगाया हुआ है, ये गिवन नहीं था। मैं लिखना नहीं बोला, गिवन ही नहीं है, लेकिन इससे पता लग रहा है कि जो भी वोल्टेज यहां होगा वो इस पे भी जाएगा और वो इस पे भी जाएगा। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। पावर डेवलप्ड इन 6 ओम रजिस्टर इज 6 वॉट। जो 6 ओम का रजिस्टर है इस पे 6 वॉट की पावर डेवलप हो रही है। द पावर डेवलप्ड इन 4 ओम रजिस्टर। अब देखो मुझे 4 ओम रजिस्टर पे पावर डेवलप करनी है, मतलब P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 4। R की जो क्या लेना है? 4 लेना है। मैं यहां पर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R फॉर्मूला अगर लगाऊं तो मुझे पहले सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकालना पड़ेगा जो V की टर्म्स में आएगा। कोई मतलब नहीं है इसको यहां पर लगाने का, सिंपली आप यही लगाओ P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अब आप बोलोगे कि
वी स्क्वायर बाय आर तो हम लगा दें, लेकिन वी तो अभी भी हमें पता नहीं है ना, लेकिन वी हम पता लगा सकते हैं इससे। इस वाले के लिए आपको पावर पता है, यहां पर पावर पता है 6 वॉट, और यहां पर रेजिस्टेंस पता है 6 ओम। ठीक है, ये जो पावर आएगी, मतलब ये जो वोल्टेज आएगा, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर से वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर। P कितना है 6 और R कितना है 6, 6 इंटू 6 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। दूसरा पेन ले लेता हूं, ये बहुत हल्का चलने लग गया। 6 वोल्ट आ गया, मतलब इस पर वोल्टेज भी कितना है 6 वोल्ट। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इस पे भी वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, तो जब पावर निकालनी है मुझे इसकी, तो वी स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन 4, 6 इंटू 6 36/4, 9 वॉट आंसर। तो ये पेन वगैरह चलाने की भी जरूरत नहीं, आप इजीली कर पाओगे कि क्योंकि दोनों पैरेलल में, दोनों का वोल्टेज सेम है, बस आपको ये लगाना है। उसके बाद ये कैलकुलेशन थोड़ी ना करोगे आप, 4 का डिवाइड तो कर ही सकते हो ना 36 में बिना पेन चलाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर इज 6 वोट। अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि 6 ओम वाले रजिस्टर पर 6 वोट ही पावर जनरेट हो रही थी, मतलब इसकी जो पावर है वो 6 वोट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब यहां पर आप देखो कि एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आया कि P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लगाना है या P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगाना है, लेकिन आप खुद देखो कि अगर आपको आई लगाना होगा तो आपको टोटल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, उसका वी में डिवाइड करके ही तो आई निकालोगे। टोटल रेजिस्टेंस ही पता होता तो फिर आर क्यों निकलवाते हैं, आपको आर ही तो निकालना है, वी गिवन है आपको, इस वी की हेल्प से आपको आर निकालना है। तो अगेन जो फॉर्मूला आपको काम में लेना है वो लेना है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अब पूरा सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगा के सॉल्व करना है। देखो यहां पर इस 6 ओम वाले रजिस्टर पर 6 वोल्ट की पावर कब जनरेट होगी उसको हम निकालते हैं। इससे हम वोल्टेज निकालते हैं एक बार को। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर मैंने लगाया वापिस से, क्यों लगाया, क्योंकि P पता है, ये रहा P और ये रहा R। P और R पता है तो क्या मैं V निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। वी स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू R। P कितना है 6, R कितना है 6 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो V कितना आ गया 6 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 वोल्ट। टोटल वोल्टेज 12 है, इस 6 ओम वाले पर 6 वोल्ट आया, इसका मतलब समझ रहे हो आप, आधा वोल्टेज इस पे आ गया, मतलब आधा वोल्टेज अगर इस पे आया है तो आधा वोल्टेज इस पे जाएगा, मतलब दोनों चीजों पर बराबर वोल्टेज जाएगा। दोनों चीजों पर सीरीज कॉम्बिनेशन में तभी वोल्टेज बराबर जा सकता है जब ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके अकेले के बराबर हो, मतलब ये जब कंबाइंड होके एक ही रेजिस्टेंस बनेगा तब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की 6 ओम वाले की है, तभी जितना वोल्टेज इस पर ड्रॉप हो रहा है उतना वोल्टेज इस पर ड्रॉप होगा। मतलब यहां पर इसको इक्विवेलेंट करके हमें सिर्फ किसके इक्वल करना है, 6 ओम के इक्वल करना है। तो क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में कैसे करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके करते हैं। तो ये दोनों ले लिए, मतलब 8R, मतलब R1 R2 8 इंटू R अपॉन 8 प्लस R इक्वल्स टू 6। मुझे कैसे पता पड़ा 6, क्योंकि इस पर 6 वोल्ट आ रहा है, आधा आ रहा है, इस वजह से पता पड़ा आधा बचा हुआ इस पर आ रहा है। वो तभी हो सकता है जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो, तो बस इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहां से 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो मतलब 4R अपॉन 8 प्लस R इक्वल्स टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4R इक्वल्स टू 24 प्लस 3R। तो यहां से मैं ऐसे ले लेता हूं, ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा R इक्वल्स टू 24 ओम। R की वैल्यू 24 ओम आई है, एक बार चेक कर लेते हैं। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके 24 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 24 मल्टीप्लाई बाय, देखो 8 ही रहने दो, इसको मत करो, मल्टीप्लाई करोगे फिर छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे। 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32, ये हो गया 4 टाइम्स और ये 6 आ गया, 6 आना ही चाहिए था। तो यहां पर R की वैल्यू पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको दिख रहा होगा कि ये आसानी से तो सॉल्व होने वाला नहीं है। फाइंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इफ ऑल द रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है। यहां पर हमने देखा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से अरेंज हो रहे हैं लेकिन वोल्टेज सेम है, मतलब ये क्वेश्चन भी P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R से ही सॉल्व होगा, जहां पर V कांस्टेंट है, और जब V कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब अब हमारा सारा ध्यान पावर निकालने पे नहीं होना चाहिए, अब हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि किस सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसलिए उसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो मतलब हम तीनों सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं।
तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 रजिस्टर है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, वहां 3 है। तो जब भी हम 5 रजिस्टर्स एक साथ देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन में, तो हमारे दिमाग में सर्किट आता है जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। और आना भी चाहिए, इतना ढंग से उसको पढ़ाया जाता है कि जब 5 रजिस्टर्स लगे हों और ब्रिज बैलेंस हो तो ऐसा ऐसा कुछ। तो यहां देखो आप, ये और ये क्या सेम है क्या? ए और डी सेम है। जिनको सेम लग रहा हो कमेंट करना वैसे तो कि किस किस को ये सेम लग रहा है। इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये दोनों ही अलग अलग है। ये व्हीट स्टोन है, ये व्हीट स्टोन नहीं है। ये सिंपल एक पैरेलल टाइप का सर्किट है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज में करंट इस तरीके से डाइवर्ट होती है 2 पॉइंट के बीच, जबकि यहां पर करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगी ऐसा, और यहां पे दोनों में अलग अलग हो रहा है। यहां पर देखो, ये भी मैं बता चुका हूं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है इस तरीके से, और ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सिंपली सारे सर्किट में आपको बता चुका हूं। जब 3 रजिस्टर इस तरीके से एक वायर से कनेक्टेड हो, इस तरीके से वायर से इसको कनेक्ट किया गया हो, तो ये तीनों ही रजिस्टर पैरेलल में हो जाते हैं। पॉइंट मेथड से मैं ही आपको समझा चुका हूं। अगर इस तीनों की वैल्यू R R R है तो यहां पर R/3 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। वैसे ही क्योंकि बोला हुआ है कि रजिस्टर्स आइडेंटिकल है, मतलब ये R है तो ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, सारे रजिस्टर्स R वाले हैं, तो ये ब्रिज यहां पर बैलेंस हो रहा है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये बीच वाला रजिस्टर हट जाता है इस तरीके से कुछ। मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में सीरीज में है। यहां पर बनेगा 2R और इधर बनेगा 2R। 2R और 2R पैरेलल में है। ये है 2R और ये भी है 2R। जब दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R, क्योंकि 2R/2 करूंगा तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा सिर्फ और सिर्फ R। इसकी मैं बात करूं, यहां पर है R, ये है R R, इधर ऐसे, और क्योंकि सिंपल सर्किट है R और R मिलकर 2R बनेगा। बीच में है R, इधर बनेगा 2R और अगेन इधर भी बनेगा 2R। ठीक है, तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते हैं हम, इक्वल इक्वल वाला देखते हैं। जैसे ये 2R है और ये 2R है, जब दो आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में लगे हो दो, तो उनमें डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 2R/2 कितना हो गया R। तो मतलब इन दोनों को मिटा के मैं बना सकता हूं 2R और 2R का कितना बनेगा R। मैं इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको, आप देख लेना जाके। R और ये बन गया R और R का अगेन R/2, तो यहां पर रेजिस्टेंस आ गया R/2, R/3 R और R/2। उसके बाद यहां पर देखा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगेन व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बैलेंस है या नहीं है, देखा 100% बैलेंस ही है। इसके तरह की कंडीशन है, इसको मैंने यहां से हटा दिया। बैलेंस होती तो बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाता है। 2R और 2R, 2R और 2R/2, अगेन क्या आ गया R आ गया। तो ये दोनों तो सेम है, सबसे कम ये वाला है, तो इसमें पावर डिसिपेशन क्या होगी, मैक्सिमम। तो C वाले में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।